महाराणा प्रताप के संघर्ष का असली रणनीतिक मोड़ आखिर क्या था? चलिए आज इस विश्लेषण में यही समझते हैं। हल्दी घाटी के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या वाकई उसी एक युद्ध ने पूरे मेवाड़ को बचाया था? 1576 की अनिर्णायक हल्दी घाटी और 1582 की शानदार दिवेर विजय, इन दोनों के बीच एक बेहद दिलचस्प रणनीतिक अंतर है। राजपूत सेना कम थी, वो बेहद बहादुरी से लड़े, लेकिन 4 घंटे बाद उन्हें सामरिक रूप से पीछे हटना पड़ा। घायल महाराणा को बचाते हुए वीर चेतक ने प्राण त्याग दिए। इससे मुगलों की जीत अधूरी ही रह गई। अकबर की सेना अपने मुख्य लक्ष्य यानी प्रताप को पकड़ ही नहीं पाई, इसलिए हल्दी घाटी अंततः एक अनिर्णायक युद्ध रहा। इसके बाद अरावली की पहाड़ियों के उन कठिन वर्षों में ही प्रतिरोध की एकदम नई रणनीति बनी। पारंपरिक युद्ध को छोड़कर अब एक बेहद सुनियोजित छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला रणनीति की शानदार शुरुआत हुई। कर्नल टॉड भी मानते हैं कि अगर भील जनजाति का मजबूत साथ न होता तो मेवाड़ का प्रतिरोध टूट जाता। भीलों ने अपने शानदार तीरंदाजी कौशल, खुफिया जानकारी और अरावली के गहरे ज्ञान से विशाल दुश्मन को आसानी से चौंकाया। अब सवाल ये है कि आखिर मेवाड़ के भूगोल में दिवेर की ये चौकी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों थी? दिवेर प्रमुख सामरिक मार्गों पर था। इसे जीतने का सीधा मतलब था मुगलों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह काटना। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर की मुगल चौकी पर बिजली की तेजी से एक अचूक और विनाशकारी हमला किया। इसके बाद दिवेर और गोगुंदा के बीच मुगलों की पूरी 36 सैन्य चौकियों पर तेजी से कब्जा हुआ। मुगल कमांडर सुल्तान खान की हार इतनी भयानक थी कि सदमे में आई बाकी मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। इसीलिए हल्दी घाटी नहीं, बल्कि दिवेर का युद्ध ही इस पूरे संघर्ष का असली और सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। यह मनोवैज्ञानिक बदलाव इतना गहरा था कि इसके बाद सम्राट अकबर ने मेवाड़ पर बड़े आक्रमण करना ही रोक दिया। इस शानदार जीत से प्रताप को अपना राज्य फिर से स्थापित करने और कलाओं को संरक्षण देने का मौका मिला। हालांकि पैतृक राजधानी चित्तौड़ नहीं मिली, लेकिन प्रताप ने मेवाड़ के लगभग पूरे क्षेत्र को सफलतापूर्वक आजाद करा लिया था। 1576 की वापसी से 1597 तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे पूरा पासा ही पलट गया। तो सोचिए, क्या हम अक्सर शानदार और सफल रणनीतियों से ज्यादा दुखद संघर्षों को ही याद रखना पसंद करते हैं?